जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VK कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। और ये जो चैप्टर है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि A1 क्या होता है, T1 क्या होता है, AN क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है। लेकिन आज के क्लास में इसको तोड़ फोड़ करेंगे, यानी कि एकदम विस्तार रूप से बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि 2024 में आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले, ऐसे सवाल बनाने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसी को कहते हैं शॉर्ट भाषा में AP। नाम सुने होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे AP। ठीक है, समांतर श्रेणी। AP क्या होता है कि अगर कोई भी सीरीज हो नंबर का, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो, लेकिन उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो समान रहता है हमेशा। AP में यही एक खास बात है कि उनके बीच का डिफरेंस समान रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम लेते हैं 2, ठीक, और यहाँ पे लेते हैं 5, यहाँ पे लेते हैं 8, यहाँ पे लेते हैं 11 और यहाँ पे 14, और ये डॉट 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 करते करते ये कहाँ तक गया है हमको पता नहीं है, लेकिन 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 3 का है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 का है, यहाँ पे तो देखेंगे तो 3 का, और यहाँ पे भी 3 का, और ये लगातार 3 का डिफरेंस बढ़ते गया है। यानी कि ये एक प्रकार का AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चाहे वो बढ़ते क्रम में हो चाहे वो घटते क्रम में हो, बल्कि उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे कि मान लेते हैं कि ये हो गया 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, ऐसे करके ये माइनस में भी चला जा सकता है। यानी कि यहाँ पे 2 का अंतर दिखाई दे रहा है ना, यानी कि अंतर सेम हो या इसका योगफल सेम हो, इसके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो कहेंगे कि ये AP का सवाल है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अंतर समान नहीं रहता है, अगर इसके बीच का डिफरेंस समान नहीं रहता है, तो फिर ये AP का सवाल नहीं है। चलिए अब इसमें हम क्या क्या जानेंगे, तो इसमें हम जानेंगे कि अंतिम पद क्या होता है, nवां पद क्या होता है, A1 क्या होता है, T1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है। तो सबसे पहले अब असली चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, असली चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए हम एक AP लिख दिए हुए हैं, 2, 5, 8, 11, 14, ठीक। यहाँ पे ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहते हैं A1। A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ये फर्स्ट टर्म है A1। अब देखिए A2 ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा आपका A3, ये हो जाएगा आपका A4, ये हो जाएगा A5, ऐसे करते करते ये भी बढ़ते जाएगा। यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये होता है A1, यानी कि इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकेंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म, इसको कहते हैं फोर्थ टर्म। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अब होता है D, जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि सामान्य अंतर या सार्व अंतर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सार्व अंतर, इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है सार्व अंतर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये होता है D1। एक चीज़ और यहाँ पे होता है जिसको कहते हैं TN या AN, समझ में आया। यानी कि ये अगर लास्ट तक जाएगा, A5 तक गया है, अभी ये लास्ट यानी कि N तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, N तक। तो N तक जाएगा
ठीक है, यानी कि इसको हम कहेंगे ए एन को लास्ट टर्म या अंतिम पद, ठीक है। तो टी एन भी कह सकते हैं या एन भी कह सकते हैं या एल भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। एल टी एन या एन या इसी को कहते हैं अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। ये हो गया A1 और इसके बीच का अंतर यानी कि D कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। A3 में से A2 को माइनस कर दीजिए, D निकल जाएगा। A4 में से A3 को माइनस कर दीजिए, माइनस करके देखिए ना, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा। यानी कि यही है आपका D का मान, यही है D का मान। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि A2 माइनस A1 ये क्या निकल गया आपका D का मान निकल गया, यानी कि सार्व अंतर, समझ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर आपको फोर्थ पद निकालना है, यानी कि ये हो गया आपका T1 फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हो गया आपका T2, ये T3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा तो AN तक जाएगा। यानी कि AN का एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हमेशा याद रखिएगा। AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN को अभी हम यहाँ पे बताए हैं कि L भी इससे सूचित करते हैं, TN भी लिखते हैं और इसको लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद भी बोलते हैं। AN को A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और इस फार्मूला से पूरे AP का सवाल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला और आता है SN का, ये AN का है, एक आएगा SN का, अभी हम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको चौथा पद निकालना हो, चौथा पद यानी कि ये वाला निकालना हो, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। चौथा पद निकालने के लिए काम कीजिएगा कि A प्लस 3D, ठीक है, A प्लस 3D। हम A प्लस 3D कहाँ से लिखे पता है? डायरेक्ट याद करने से भी फायदा नहीं है, कुछ बेसिक बातें भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। A4 इक्वल टू A प्लस 3D हम कहाँ से लिखे? यहाँ पे देखिए A दूसरा पद बनाने के लिए यानी कि A2 बनाने के लिए हम पहले A को जोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद से इसके बीच के सार्व अंतर यानी कि D को जोड़ेंगे। तो A प्लस D इक्वल टू हो गया मेरा दूसरा पद। यहाँ पे देख सकते हैं A का मान है क्या 2 और D का मान क्या है, तो 5 में से 2 गया 3 यानी कि 3, 3 2 कितना हुआ 5, ठीक है। यानी कि मेरा A प्लस D यानी कि दूसरा पद 5 निकल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पद क्या है 5 है। अगर तीसरा पद निकालना हो ना, तीसरा पद, तो यहाँ पे A प्लस 2D याद रखिएगा। यहाँ पे दूसरा पद निकालना है तो सिंगल D, यहाँ पे तीसरा पद निकालना है तो 2D, मतलब एक कम करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए A क्या है 2 प्लस, ठीक, यहाँ पे ये हो गया 2 और D का मान क्या है तो कहेंगे 3 है। तो यहाँ पे हो गया 3 दूना 6 और 6 2 कितना हुआ 8, यानी कि तीसरा पद मेरा निकल गया 8। यहाँ पे देख सकते हैं। अगर चौथा पद निकालना हो तो A प्लस 3D, ये चौथा पद है इसलिए यहाँ पे 3D होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A का मान है यहाँ पे 2 है, 2 3 के 3 और D का मान मेरा कितना आया है 3, 3 3 का 9 2 11। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा पद 11 है, ठीक है। तो ये होता है इसमें N इक्वल टू यही होता है। और पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये क्या है? ये आपका टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि पद है, ठीक। A1 A2 A3 ये क्या है? पद है। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस तरह से अगर पूछेगा तो बनाएंगे। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और एक बार और आपको अच्छे से क्वेश्चन किस तरह से पूछता है क्वेश्चन बना के हम समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, बीच में छोड़ के जाएंगे ना तो फिर सब मज़ा किरकिरी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको छोड़ कर भी नहीं जाना है, ठीक, ओके।
जैसे कि एक एपी हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, ये हम लिखते हैं पता है कहाँ तक, ये हम लिखते हैं 20वां पद, ठीक है, 20 तक, 20वां पद तक। चलिए ये हो गया 20वां पद तक। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि 20वां पद क्या होगा, सपोज दैट कि 20वां पद अगर हमको निकालना है A20, तो अभी हम बताए हैं कि 20वां पद निकालने के लिए A + 19D, एक कम करके लिखना है। 20वां पद निकालना है तो यहाँ पे 19D होगा। अगर यहाँ पे 25वां पद निकालना होता तो यहाँ पे 24D होता। यहाँ पे 30वां पद निकालना होता तो यहाँ पे 29D होता है। यानी कि A 20वां पद निकालने के लिए A का मान, यानी कि ये पहला हो गया 5 हो गया A का मान प्लस ये 19 और D का मान क्या होगा, तो सार्व अंतर, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो कहेंगे 5 का अंतर है, तो D की जगह पे 5 हो गया। तो ये 5 + 19 = 95, ठीक है, और 95 5 कितना हुआ, तो 100। यानी कि 20वां पद क्या होगा मेरा, 100 होगा। यानी कि यहाँ पे लास्ट 20वां पद मेरा कितना हो जाएगा, 100, ठीक, 20वां पद हो जाएगा 100। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब an का फॉर्मूला थोड़ा सा लगाते हैं, A + n - 1 × D। अब देखिए n क्या है, तो n है आपका लास्ट टर्म, n क्या है, लास्ट टर्म। अभी देखिए n के जगह पे n का मान निकालेंगे तो 100 आएगा, तो आएगा। यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ पे क्या है, 5 है, प्लस n कितना, यानी कि 20वां पद यानी 20 तक गया है, तो n के जगह पे 20 रखेंगे -1, और d सार्व अंतर क्या है, तो इन दोनों के बीच अंतर, तो कहेंगे 5 का अंतर है। तो देखिए 5 + 20 में से 1 गया 19, और 19 + 5 कितना होता है, 95, और 95 5 कितना होता है, तो 100। देखिए तो an यानी कि लास्ट टर्म 100 आ गया ना, आया था ना 100। इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हैं। पहले ही बोले थे कि आज तोड़ फोड़ करेंगे, यानी कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इतना बेहतर तरीक़ा से पढ़ेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए 15वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, तो क्या करना है, A + 14D कर देना है आपको, एक कम करके, ठीक है। A का मान दिया है 5 + 14 के जगह पे 14D के जगह पे 5, ठीक है, क्योंकि 5 का अंतर है, 14 × 25 = 5 = 75, यानी कि A 15वां निकल जाएगा मेरा, A 15वां 75, यानी कि 15वां पद 75 होगा। समझ गए ना। अभी हम बताएंगे कि इसको जोड़ेंगे कैसे पूरा, इसको 20 तक जो दिया है 20वां पद यानी कि 100 है, यहाँ के 5 से लेके 100 तक हम जोड़ेंगे कैसा, अभी हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, समझ गए ना। ये A होता है, यानी कि A1 A2 A3 A4, यानी कि अंतिम तक जाएगा, यानी कि ये 100 है, ये 100वां पद है, ठीक है, सॉरी 20वां पद है, 20वां पद क्या है, 100 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब हम जोड़ने के लिए आपको बताते हैं कि अगर इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए ये एपी दिया हुआ है, या 20वां पद तक दिया हुआ है, यानी कि लास्ट पद 100 है। अगर इसको जोड़ना है, मतलब 20वां पद तक जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो बस मात्र एक ही फॉर्मूला याद करके रखना है, SN = होता है n/2 × 2a + n - 1 × D, और इसी फॉर्मूला पे चाहे वो कहीं तक जोड़ना हो आराम से आप जोड़ लेंगे। अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि 20वां पद तक इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 20वां पद तक जोड़ना है, यानी कि S 20, यानी कि n के जगह पे रखना है 20, ठीक है, n के जगह पे रखना है 20, और 2 a के जगह पे रखेंगे 5, और फिर n के जगह पे रखेंगे 20 और -1 × 5। अब इसको हम जोड़ के आपको दिखाते हैं, 2 दहाई 20, ये हो गया 10, ये 5 दूना 10 हुआ, 20 में से 1 गया 19, 19 + 5 कितना होता है, 95। अब देखिए 10 हो गया इंटू
95 और 10 होता है 105। 105 में 10 से गुणा करेंगे तो 1050। यानी कि अब हम समझ गए कि 20वां पद तक हम जोड़ेंगे, यानी कि अंतिम पद 100 है, 100 तक जोड़ेंगे 5 से 100 तक तो मेरा 1050 होगा। अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ पे देखिए, अगर हम तीसरा पद तक जोड़ते हैं, जैसे कि 15 10 कितना हुआ तो कहेंगे 25, 25 5 कितना हुआ 30। अगर हम तीसरा पद तक जोड़ेंगे तो 30 मेरा आएगा। अभी यहाँ पे हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। एस तीसरा पद तक जोड़ना है तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है। n के जगह पे रखना है 3, क्योंकि हम तीसरा पद तक न जोड़ रहे हैं, 1 2 3, ठीक। और 2a के जगह पे 2 के जगह पे 2, a के जगह पे 5 रखना है, क्योंकि प्रथम पद 5 है। और n के जगह पे फिर से रखना है आपको 3 और डी के जगह पे रखना है 5। देखिए ये 3/2 हो गया, ये 5 दूना 10 हुआ और 3 में से 1 गया 2 और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3/2 हो गया, 10 10 20 हो गया, ठीक। 2 से कटाएंगे तो 10 दूना 20 और 10 तिहाई 30। यहाँ पे देखिए अभी हम जोड़े थे 30 आया था और यहाँ पर भी 30 आ गया। तो आप ये 1 2 3 गो पद दिया था तो आराम से जोड़ लिए 30। लेकिन अगर ऐसे ऐसे 20 गो पद दे देगा ना तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा जोड़ते जोड़ते, ठीक है। तो आपको यही फॉर्मूला याद करके रखना है। मात्र 2 ही फॉर्मूला है और 2 ही फॉर्मूला से पूरा के पूरा एपी खत्म। चाहे वो कितना ही हल्का सवाल दो, चाहे वो कितना ही भारी सवाल दे, ठीक है। चाहे एग्जामिनर कैसे भी सवाल क्यों न घुमाए, आपको मात्र 2 ही फॉर्मूला याद करके रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। एक एन का फॉर्मूला और एक ये एस एन का फॉर्मूला। अब बाकी सारा लॉजिक है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए कि अगर तीसरा पद जोड़ना है तो S3 निकाल देना है, अगर 10वां पद जोड़ना है तो S10 निकाल देना है, और अंतिमवा पद जोड़ना है मतलब अंतिम तक तो SN निकाल देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को बात करते हैं जो कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है। सबसे पहले ऊपर पहला क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे कि किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद 101 है, ठीक है, और पहला पद 6 है तो सामान्य अंतर क्या होगा। 20वां पद 101, यहाँ पे हम लिखते हैं 20वां पद A20 = 101, ठीक है। और पहला पद 6 है, यानी कि A का मान 6 दिया है। A का मान क्या दिया है 6 दिया है। यहाँ पे देखिए A20 के लिए हम A + 19D लिखेंगे कि नहीं। अभी हम बताए थे आपको कि अगर 20वां पद निकालना हो तो 1 कम करके यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, = 101। अब यहाँ पे देखिए A का मान ऑलरेडी यहाँ पे 6 दिया है, एक जगह पे हम 6 रखेंगे, + 19D = 101। ये हो गया 19D और 101, इस 6 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 19D = 101 में से 6 घटेगा तो 95 हो जाएगा। 19 × 5 = 95, यानी कि D का मान कितना आ गया मेरा 5। यानी कि सामान्य अंतर चाहे सार्व अंतर चाहे कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया 5। समझ गया ना। बस इसमें कुछ नहीं करना है। 20वां पद 101 दिया है, A20 = 101, ठीक। A20 के बदले हम A + 19D = 101 ऐसे लिख दिए, ठीक है। A का मान ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, एक जगह पे 6 रखेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और D का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि D = मेरा आ गया 5, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पहला सवाल था। दूसरा सवाल कह रहा है कि कुल 25 पदों वाली समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है जिसका अंतिम पद 314 दिया है, सार्व अंतर 12 दिया है। इसमें क्या निकालना है तो इसमें निकालना है पहला पद, यानी कि A1 का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है A1 का मान निकालना है। कुल 25 पद, यानी कि कुल 25 पद का मतलब कि N का मान दिया है 25, ठीक, जिसका अंतिम पद 314 है, लास्ट टर्म चाहे AN का मान दिया है 314, सार्व अंतर 12 है, यानी कि D का मान दिया हुआ है 12। अब बताइए N का फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे, देखिए तो निकलेगा नहीं।
एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे एन का फॉर्मूला अभी हम लिखाए थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना लिखाए थे। और ए के जगह पे क्या रखेंगे, कुछ नहीं दिया है यानी कि ए का ही मान निकालना है, तो ए के जगह पे ए रखिए, एन के जगह पे 25 दिया है 25 रखेंगे, और डी के जगह पे 12 दिया है तो 12 रखेंगे। ए एन के जगह पे दिया है मेरा कितना 314, यहाँ पे 314 रखेंगे, और उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 25 में से एक गया तो 24 इंटू 12 हो गया। यहाँ पे देखिए अब 314 में से ये 24 इंटू 12 को गुणा करके इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 24 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24 दूना 48 हो गया, और ये हो गया 24 यानी कि 288 हो गया, और 288 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, हासिल चला गया है तो 10 बचा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यानी कि मेरा हो जाएगा 26, यानी कि ए का मान कितना निकल गया, तो कहेंगे कि 26 निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाना है। बोले ना कि मात्र 2 ही फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे, एन का और एस एन का, पूरा एपी खत्म। इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब लॉजिक कॉन्सेप्ट ट्रिक है। ठीक, अब देखिए एक सवाल और हम देते हैं अपने मन से, एक सवाल अपने मन से देते हैं और आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, ये एक एपी दिया हुआ है और ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, ठीक है, और ये डॉट डॉट। अब इसमें आपको 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। 20वां पद क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए, हम सबके कमेंट का रिप्लाई देंगे। और उसके बाद से पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल कराएंगे, चौथा सवाल कराएंगे, 4-5 को सवाल बताएंगे। और एक क्लास में तो ये ख़त्म होगा नहीं, इसके लिए भी कम से कम 2-3 क्लास लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक समांतर श्रेणी का 5वां पद 16 है और 9वां पद 22 है तो श्रृंखला का 7वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक एपी दिया हुआ है और उसमें 5वां पद 16 है और 9वां पद 22 है, तो उस एपी का 7वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं 5वां पद कितना है 16, यानी कि A5 16 हो गया, और ये 9वां पद कितना दिया हुआ है तो कहेंगे कि 22 है, तो यहाँ पे A9 इक्वल टू 22 यानी कि 22। ए 5वां पद को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, A + 4D, अभी हम बताए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए A + 4D, क्योंकि यह 5 है इसलिए एक कम करके लिखना है। यहाँ पे 9 है तो एक कम करके लिखना है। A + 8D इक्वल टू 22 हो गया। समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 - 2 करने पे आप जानते हैं विलोपन विधि किस तरह से बनता है, 10th क्लास में पढ़े होंगे। 1 में से 2 को हम माइनस करेंगे, यानी कि A और A कट जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम लिख के एक बार समझा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये पहला इक्वेशन को हम लिख दिए, दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि ये, ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस के केस में साइन चेंज हो जाता है, यानी कि 4 में से 8 जाएगा तो -8D, 16 में से 22 घटेगा तो -6 हो जाएगा, होगा ना। ये देखिए D इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट गया यानी कि 6/8, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, D बराबर निकल गया 3/4। ये D बराबर कितना निकल गया, सॉरी यहाँ पे देखिए 4 में से 8 घटेगा तो 4 ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 4 होगा। ठीक, यहाँ पे 4 होगा तो ये 2 दूना 4 यानी 3/2 निकल गया। D का मान कितना निकल गया, 3/2 यानी कि 1.5। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, यही D का मान किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो मेरा A का मान निकलेगा। आप बोलिए कौन सी इक्वेशन में रखें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम पहला में रख रहे हैं, ठीक है ना, पहला में, यानी कि D का मान हम रखेंगे, यानी कि 4 गुणे D का मान आया है 3/2, तो D की जगह पे 3/2, ये 2 दूना
4, ए प्लस 3 दूना 6 हो गया इक्वल टू 16। ए बराबर ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 16 में, यानी कि 10 हो जाएगा। ए का मान 10 निकल गया, डी का मान 3/2 निकल गया। हमको निकालना है 7वां पद, यानी कि 7वां पद निकालने के लिए हम क्या करते थे, तो ए 7वां निकालना है तो ए प्लस 6d होता था। ए का मान 10 आया है 6 और डी का मान 3/2 आया है, तो 2 तिहाई 6, 3 तिरिका 9, 10 कितना होता है 19, यानी कि ए 7वां निकल गया मेरा 19। देख सकते हैं ना कितना आसानी से निकल रहा है। इसीलिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा, बल्कि इसमें कॉन्सेप्ट है जो हम शुरू में बताए थे कि अगर 8वां पद निकालना हो तो a प्लस 7d लिखेंगे, अगर 10वां निकालना हो तो a प्लस 9d लिखेंगे। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये बना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कह रहा है नीचे चौथा नंबर क्वेश्चन में कि k के किस मान के लिए श्रृंखला 2, 3 प्लस k और 6 समांतर श्रेणी में है। यानी कि ये जो दिया है ऑलरेडी समांतर श्रेणी में दिया है 2 और 3 प्लस k और 6, तो यहाँ पे k की जगह पे हम क्या रखेंगे कि ये तीनों जो है समांतर श्रेणी में हो जाएगा। यानी कि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में कब होगा, जब इसके बीच का डिफरेंस समान होगा। ठीक है, तो हम इसको अनुमान द्वारा भी बना सकते हैं। अगर हम k की जगह पे 1 रखेंगे ना, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा, तो 2 और 2 इसमें 2 बढ़ा है 4 में भी ये 2 बढ़ा है तब ना 6 आया है। यानी कि k की जगह पे हम 1 रख सकते हैं। अगर आप नहीं सोच सकते हैं तो ऐसे भी इसका एवरेज निकाल सकते हैं। 2 और 6 का एवरेज निकालेंगे ऐसे। ठीक है, ये 2 प्लस 6/2 एवरेज निकालने के लिए, और ये होगा इसके एवरेज के बराबर। ये समांतर श्रेणी में होता है 3 प्लस k। 6 2 8, 8 के आधा होगा 4 इक्वल टू 3 प्लस k। ये k इक्वल टू ये 3 इधर आएगा तो यानी कि 1 हो जाएगा। k का मान आ गया 1, यानी कि अभी हम बताए थे कि आप सोच भी सकते हैं, सोच के भी बना सकते हैं। अगर नहीं सोचते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास सब समाप्त करते हैं। आपको ट्रिक, कॉन्सेप्ट, ये सारा चीज़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय रख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट, अच्छे ट्रिक और हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लास कराया जाता है। मैथ का क्लास बिल्कुल 0 से पढ़ाया जाता है। जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसका सबसे पहले बेसिक बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भिक्के कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज का क्लास दूसरा क्लास होने वाला है पार्ट 2। हम बता देना चाहते हैं कि पार्ट 1 हम करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके उसको देखिए। क्योंकि पहला क्लास में हम समांतर श्रेणी से बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर पहला क्लास आप अच्छे से देख लेते हैं तो फिर समांतर श्रेणी आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ याद दिला देते हैं कि जो कि हम पहले क्लास में पढ़ाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी जिसको कहते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी को ही कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी से हम सूचित करते हैं। और एपी क्या होता है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और ये डॉट डॉट डॉट। मतलब समांतर श्रेणी में यही एक खास बात होता है ना कि इसके बीच का गैपिंग जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो, चाहे वो घटते क्रम में हो। समांतर श्रेणी में एक खास बात होता है कि इनके बीच का जो अंतर होता है, इनके बीच का गैपिंग होता है, वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये हम बताए थे। और एक चीज़ और बताए थे कि ये जो 2 है इसको हम कहते हैं A1, या इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हम बताए थे। उसके बाद इसको कहते हैं सेकेंड टर्म, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 5th।
इस तरह से इसको टर्म कहते हैं, या A1 A2 A3 A4 A5 भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होता है जिसको कहते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डी क्या होता है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, 4 में से 2 घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, डी। चाहे हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे तो मेरा डी निकल जाएगा। किसी में से किसी को माइनस कर देंगे, जैसे कि 8 में से 6 को माइनस कर देंगे, 10 में से 8 को माइनस कर देंगे तो मेरा डी निकल जाएगा। यानी कि इसमें A1 होता है, डी होता है, और एक लास्ट में होता है जिसको यहाँ पे कहते हैं AN। सबसे लास्ट में होता है जिसको कहते हैं AN या TN, लास्ट टर्म, या इसको हिंदी में अंतिम पद भी कहते थे, ठीक है। ये सारे बात हम पहला क्लास में बता चुके हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को कि पहला क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला हम आपको लिखाए थे, क्या यहाँ पे लिखाए थे, अंतिम पद बराबर A + n-1 × d। हम बोले थे ना आप लोगों से कि मात्र हम एक ही फार्मूला लिखाएंगे, एक n का और एक और फार्मूला लिखाएंगे OSN का, यानी कि इसका योगफल निकालने के लिए 2 फार्मूला लिखाएंगे। चाहे AP में कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना दे, आपसे आराम से बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि ये सारे बात हम पहला क्लास में बता चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि आज का क्लास का पहला सवाल क्या रहेगा, आज का क्लास का पहला सवाल रहेगा मेरा कि nवां पद ज्ञात कीजिए। अगर ये एक AP दिया हुआ है तो ठीक है, ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसका nवां पद ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे कितना पद है, इसमें कितना पद है, 5 से स्टार्ट हुआ है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, 5 2 -1 ऐसे करते घटते क्रम में जा रहा है। और बताना है कि nवां पद इसमें ज्ञात कीजिए, कितना पद है इसमें। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, और आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया हो, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, nवां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, nवां पद। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा कि एक फार्मूला आप लोगों से बताए थे कि AN = क्या होता है, तो कहेंगे A + n-1 × d होता है ना, A + n-1 × d। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका A = 5 हो गया, ठीक। और यहाँ पे D बराबर क्या होगा, तो 2 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो -3, T2 - T1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो मेरा D निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी को हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे और आराम से मेरा क्या निकल जाएगा, आराम से मेरा nवां पद निकल जाएगा। देखिए AN के जगह पे हम AN लिख देते हैं, ठीक है। A के जगह पे 5 प्लस n के जगह पे कुछ नहीं क्योंकि nवां पद ही निकालना है, ठीक है। और D के जगह पे क्या होगा आपका -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 5 प्लस -3 में n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3n, -3 से -1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 - 3n। अब यहाँ पे देखिए nवां पद निकालने के लिए ये मेरा 8 - 3n आंसर आ गया है, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन यानी कि 8 - 3n यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, B4 बाहुबली। समझ गया ना। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, nवां पद आराम से निकल जाएगा। AN का मतलब क्या हुआ, AN का मतलब कि nवां पद तक निकाले हैं हम, ठीक है। यहाँ पे बोला है nवां पद ज्ञात कीजिए, तो आप लोग इस तरह से निकाल देंगे बहुत आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और दिया है जो कि एकदम फेमस क्वेश्चन है। क्या है, एकदम फेमस क्वेश्चन है कि दी गई समांतर श्रेणी के लिए
11वां पद क्या है अगर ये एक एपी दिया हुआ है, यानी कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसका 11वां पद पूछा है। अच्छा ये पहले बताइए, हम आप लोगों को बताए थे कि अगर 11वां पद पूछेगा तो a प्लस ये 11 गो है तो इसमें एक कम करके यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस 10d। अगर 12वां पद पूछेगा तो a प्लस 11d। अगर 15वां पद पूछेगा तो a प्लस 14d। ऐसे ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो 11वां पद पूछ रहा है यहाँ पे 11वां पद, तो a11 इक्वल टू a प्लस 10d, यानी कि इसमें से एगो हम कम कर दिए हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ये a का मान होता है, ठीक है, और d का मान क्या होता है, तो 6 में से 2 घटा तो 4, ये d का मान हो गया। अभी यहाँ पे हम बताए थे ना, तो a का मान मेरा 2 है प्लस 10 और d का मान 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि 10 चौका 40, 2 कितना हुआ 42। ठीक, ये 42 हो गया मेरा 11वां पद, क्या होगा 42 होगा। यानी कि इसको लिखते 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 जाएंगे, जब 11वां पद आएगा ना 11 टर्म, तो वहाँ पे 42 होगा। ओके, समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर लिखिएगा कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से यही सा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा पे आते हैं और तीसरा क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन बिल्कुल आसान है। इससे आसान कोई भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित समांतर श्रेणी में 5वें पद का 5 गुना 8वें पद का 8 गुना के बराबर है, तो इसका 13वां पद क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए 13वां पद। ठीक है, ये देखिए 5वें पद का 5 गुना, यहाँ पे हम लिख दीजिए 5वें पद यानी कि टर्म 5, टर्म 5 के 5 गुना हम कर दिए। ठीक, जैसे बोला है वैसे ही करना है। 5वें पद का 5 गुना यानी कि टर्म 5 5वां पद हो गया और 5वें पद का 5 गुना कर दिए। 8वें पद का 8 गुना, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल भाई लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया 5 इंटू T5, यानी कि कितना हमको निकालना है, ये 5वां पद निकालने के लिए एक कम कर देंगे, यानी कि a प्लस 4d लिखेंगे ना। अभी तो यहाँ पे बताए थे 11वां पद निकालना था तो a प्लस 10d। ठीक है, तो उसी तरह से 5वां पद निकालना है तो a प्लस 4d, ये 8 के 8, और यहाँ पे 8वां पद निकालना है तो a प्लस 7d। यहाँ देखिए 5 में a से गुणा होगा तो 5a, 5 में 4d से गुणा होगा तो 5 चौका 20d, 8 में a से गुणा होगा तो 8a, और 8 सत्ते कितना होगा, तो कहेंगे कि 56d। एक काम करते हैं हम, ठीक है, एक काम करते हैं क्या, इस 8 को इधर भेजेंगे तो 5 में माइनस हो जाएगा, यानी कि -3 ये हो जाएगा। इस 56 20 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस में है तो 56 में से 20 गया तो कितना होगा, 56 में से 20 गया तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 36d। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक, 3 से काटा देते हैं, 12 यहीं 36 हो गया। अब इस 12d को इधर भेजेंगे तो -a इक्वल टू 12 माइनस, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -12d। अब यहाँ पे देखिए इसको इधर भेज देते, इस यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। और एक काम करते हैं कि दोनों ओर बराबर के इधर भी बराबर के इधर भी हम माइनस से भाग लगा देते हैं। अब देखिए माइनस से हम भाग लगा देंगे, माइनस से गुणा कर देते हैं। ठीक है, माइनस से हम गुणा कर देंगे दोनों ओर। ठीक, तो ये माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और माइनस में गुणा होगा तो 0। यानी कि हमको निकालना था क्या, 13वां पद। 13वां पद को हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 12d, इसी का मान निकालना था हमको, और इसी का मान तो यहाँ पे 0 आ गया है। देखिए ना, a प्लस 12d इक्वल टू 0, इसी का तो मान आया है। यही हमको निकालना था कि 13वां पद का मतलब a प्लस 12d, और इसी का मान यहाँ पे 0 आया है,
यानी कि इसका मैं आंसर यहाँ पे हो गया, 0 इज द राइट आंसर। समझ गए ना। चलिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11 और 407 तक गया है। 3 से स्टार्ट हुआ है, 407 तक गया है और इसमें पूछा है कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम आपको शुरू में ही बताए थे कि आपको एक ही फार्मूला याद करके रखना है और इस फार्मूला पे सारे एपी के सवाल आराम से बन जाएंगे इसी फार्मूला पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ए का मान और ए बराबर हो गया आपका 3। ठीक, डी बराबर क्या होगा, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे यानी कि 4 हो जाएगा। एन बराबर क्या होगा, यानी कि 407, इसी को कहते हैं लास्ट टर्म। यानी कि ये 3 को चीज़ दे दिया है, तो क्या आप इस फार्मूला पे नहीं बना सकते हैं, इस फार्मूला पे नहीं बना सकते हैं, एन का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, एन बराबर 407 दिया है, एन के जगह पे 407 रखेंगे, ए के जगह पे 3 रखेंगे और प्लस एन के जगह पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहे तो एन ही रखेंगे और डी के जगह पे 7 रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस 3 को इधर भेजेंगे तो घट जाएगा 407 में से, यानी कि 404 हो जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू 7 हो जाएगा। इस 7 को इधर हम भेजेंगे, इस 7 को सॉरी यहाँ पे डी के जगह पे 7 नहीं रहेगा, 7 में से 3 गया 4 यहाँ पे रहेगा। ठीक, 4 रहेगा, ठीक है ना। 4 को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई के केस में है तो डिवाइड के केस में आ जाएगा, यानी कि 4 से इसको काट सकते हैं ऐसे 101 मरते में, यानी कि 101 इक्वल टू n-1 और -1 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 101 और ये 102, यानी कि n इक्वल टू 102 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या है इसमें 102। ठीक है ना, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर इसका स्पेशल फार्मूला का हम बात करें तो देखिए स्पेशल फार्मूला भी आप इस तरह से बना सकते हैं, n इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो अगर n का फार्मूला निकालना है कितने पद हैं, अगर जब भी पूछेगा तो आपको डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे पता है, यहाँ पे देखिए इस a को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, हो गया इक्वल टू n-1 इंटू डी। अब देखिए इस d को जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई के केस में है तो डिवाइड के केस में हो जाएगा, यानी कि n-a बट्टा d इक्वल टू n-1। अब देखिए अब एक छोटा सा काम करेंगे क्या कि -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि साफ साफ हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से देखिए ये +1, यानी कि कितने पद हैं नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये फार्मूला लगा देंगे आराम से निकल जाएगा, चाहे इस पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, फार्मूला में कुछ नहीं करना है, अंतिम पद में से पहला पद को माइनस कर दिया गया है और उसके डिफरेंस से भाग लगा दिया गया है और उसके बाद से 1 जोड़ दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि अंतिम टर्म क्या है 407, 407 में से पहला को माइनस करना है यानी कि 3 को माइनस करेंगे 404 और उसके बाद डी से भाग लगाना है, डी आया है 404 है तो 404 में 4 से भाग लगाएंगे तो 101 और 1 जोड़ देना है तो 102, यानी कि इस तरह से हम लोग क्या करते सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो बोला है ना कि यदि एक एपी में, यहाँ पे देना चाहिए इसको कि एक एपी में यदि A2 प्लस A5 माइनस A3 इक्वल टू 10 और A2 प्लस A9 इक्वल टू 17 है तो A20 का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, यहाँ पे इसको किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आराम से बनेगा। यहाँ पे देखिए A2 प्लस A5 माइनस A3 इक्वल टू 10 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए A2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं ना, A5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 4D क्योंकि A कम करके, और A3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 10।
ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस से प्लस देंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं, तो ये हो गया आपका a प्लस डी प्लस ए प्लस 4d, माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। इसको भी उसी तरह से कर देंगे, ये 10, ये कट गया आपका, देखिए, और a हो गया यहाँ पे, और 4d और 1d 5d, 5 में से 2d घटेगा तो 3d हो जाएगा इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा और यहाँ पे हम काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो बचा है ना, यहाँ पे a2 प्लस a9 इक्वल टू 17। a2 के बदले हम a प्लस डी लिख सकते हैं, a9 को a प्लस 8d लिख सकते हैं, इक्वल टू 17 हो गया। a और a मिलके 2a प्लस 8d और 1d 9d इक्वल टू 17 हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, दिमाग इसमें लगाएंगे कि यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, a को हम बराबर कर देते हैं, इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 3 दूना 6d हो जाएगा, प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। और ये समीकरण 2 को यहाँ पे रख के इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे तो माइनस के केस में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे विलोपन विधि, उसी विधि से हम बना रहे हैं। ठीक है, ये तो कट गया और ये हो जाएगा आपका -3d और ये भी हो जाएगा आपका -3, यानी कि -3 नहीं होगा, 20 में से 17 घटेगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, 3 3 कट गया, -1, यानी कि d का मान मेरा निकल गया -1। और यही d का मान किसी भी समीकरण में हम रखेंगे, या तो 1 में या तो 2 में, आपका निकल जाएगा क्या, आपका a का मान निकल जाएगा। किसी भी समीकरण में इसी में रखिए ना, देखिए ना a का मान किस तरह से निकलता है। ये हो गया 2 प्लस 9 और d की जगह पे -1 इक्वल टू 17 हो गया। ये हो गया 2a प्लस 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही होगा, इधर जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो जुट जाएगा। तो 17 और 9 कितना होता है, तो 9 7 16, ये 26 हो गया, यानी कि 2a इक्वल टू 26, 13 दूना 26, a इक्वल टू निकल गया मेरा 13। ठीक है, हमको निकालना है a20 का मान, a20 का मान निकालना है। तो a20 को हम इस तरह से a प्लस 19d नहीं लिख सकते हैं, इसी का तो मान निकलना है, a प्लस 19d का। a का मान यहाँ पे आया है मेरा 13, यहाँ पे a की जगह पे 13 प्लस 9 और d की जगह पे -1, यहाँ पे देंगे -1। ठीक है, ये -1 हो गया आपका। 13 प्लस इसको हम गुणा करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो -19 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो -6, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और इससे भी बड़ा बड़ा हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और छोटा मोटा एग्जाम में नहीं, एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इस सब में पूछा जाता है। ठीक है ना, हम जो भी पढ़ाते हैं वो बेसिक लेवल से उठाते हैं, याद रखिएगा, और 0 लेवल से पढ़ाते हैं, हीरो तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग डेली क्लास कीजिए और अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है ना, बहुत सारा कमेंट आता है, बहुत सारा व्हाट्सएप पे भी कमेंट आता है, सर मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, कैसे स्ट्रॉन्ग करे, कैसे स्ट्रॉन्ग करे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए ना, पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो बना के डालते हैं, आप लोग खाली पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। और आज के क्लास बेहतर होने वाला है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, ये लेवल बढ़ गया है इसलिए ना, क्योंकि हम 2 क्लास करा चुके हैं इस पे ऑलरेडी। अगर अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस पर क्लिक करके देखिए, क्योंकि पहला क्लास में हम सारी बेसिक बातें बताए हैं। एपी से संबंधित जितने भी बेसिक बातें होते हैं, सारा बेसिक बातें हम पहला क्लास में बताए हैं। दूसरा क्लास से क्लास स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ के आ गया है यहाँ तक।
ठीक है। तो इसको भी हम बनाएंगे बहुत आसानी से, तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन का बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 10वां उभयनिष्ठ पद ज्ञात कीजिए। यदि 3, 7, 11, 15 और 19 और 1, 6, 11, 16, 21 दिया हुआ है। यहाँ पे हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहने का अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम बताते हैं, जैसे कि ये पहला एपी दिया हुआ है, ये दूसरा एपी दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखते हैं AP1। AP1 कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है और डॉट 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 करके, यानी कि 4 को बढ़ रहा है। इसका सार अंतर कितना होगा, तो कहेंगे 4। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 4 होगा, ठीक है। और दूसरा एपी क्या दिया हुआ है, तो कहेंगे दूसरा एपी दिया हुआ है 1, 6, 11, 16, 21 और डॉट डॉट करके यहाँ तक दिया है। लेकिन पूछा क्या है, तो पूछा है कि 10वां उभयनिष्ठ पद ज्ञात करना है, 10th कॉमन टर्म ज्ञात करना है। कॉमन टर्म क्या होता है यहाँ पे समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 5 का अंतर है, 1 और 5 6 हो गया, 6, 5, 11 हो गया, 11, 5, 16 हो गया, 16, 5, 21 हो गया और यहाँ पे कितना का अंतर है, तो 4 का अंतर है ना। चलिए कॉमन टर्म हमको ज्ञात करना है और वो भी 10वां कॉमन टर्म ज्ञात करना है। तो कॉमन टर्म जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 और 11 दोनों एपी में 11 दिखाई दे रहा ना, यानी कि पहला कॉमन टर्म क्या हो गया, आपका 11 हो गया, ठीक है। दूसरा इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा भी आएगा कॉमन टर्म, और आगे बढ़ाएंगे तो तीसरा आएगा, चौथा आएगा, 5वां आएगा, 6वां आएगा, 7वां आएगा, 9वां आएगा और 10वां आएगा। क्योंकि 10वां तक हमको ज्ञात करना है, 10वां कॉमन टर्म ज्ञात करना है, जो कि आपका ये पहला कॉमन टर्म यहाँ पे दे दिया है, पहला कॉमन टर्म दे दिया है। तो हम कैसे इसको निकालेंगे पता है? अगर पता है आपको पहले से तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर नहीं पता है तो नो लिखिए, ठीक है। और हम देखिए इसको बनाएंगे, बहुत बेहतर ट्रिक से बनाएंगे और बिल्कुल लाजवाब तरीका होगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये पहला एपी दे दिया है, दूसरा एपी दे दिया है और पहला कॉमन टर्म 11 दे दिया है, ठीक है। और जब भी ऐसा कॉमन टर्म ही निकालना हो ना, तो हम क्या करेंगे कि इसका सार्व अंतर यानी कि D1, समझ में आया, इसका सार्व अंतर D2, ठीक। इसका D1 और इसका D2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो मेरा निकल जाएगा कॉमन टर्म का डिफरेंस निकल जाएगा। क्या निकलेगा? कॉमन टर्म का डिफरेंस निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए 3 और 4 का डिफरेंस है, 3 और 7 का डिफरेंस होगा 4, 1 और 6 का डिफरेंस होगा 5, होगा ना, 1 और 6 का 5, ये और 4 और 5, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे D इक्वल टू एलसीएम ऑफ, ठीक है, D1 कमा D2। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम, D1 का मान है यहाँ पे 4 और D2 का मान है यहाँ पे 5, ठीक है। 4 और 5 के एलसीएम हो जाएगा 20, मेरा D निकल गया कितना? 20। अब यहाँ पे देखिए जब D निकल गया 20 तो यहाँ पे पहला कॉमन टर्म क्या दिया है? 11, यानी कि एक नया हम एपी तैयार कर लेते हैं, एक नया एपी तैयार कर लेते हैं और नया एपी में पहला कॉमन टर्म क्या है? 11 और दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या आया है? तो कहेंगे 20 आया है। यानी कि अगर हम कॉमन डिफरेंस 20 इसमें ऐड कर देंगे ना तो 20 और 21 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 31, और 31 20 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 51, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पहला कॉमन टर्म था, ये पहला कॉमन टर्म यानी कि ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये दूसरा कॉमन टर्म और ये हो गया A3। हमको निकालना है 10वां कॉमन टर्म। क्या निकालना है?
10वां कॉमन टर्म। तो हम यहाँ पे आपको पहले ही क्लास में बता दिए हैं और दूसरा क्लास में भी बताए हैं कि अगर 10वां पद निकालना हो, 810 निकालना हो ना, तो 810 निकालने के लिए a+9d लिखते हैं, यानी कि इससे एक कम करके लिखते हैं। ठीक है ना। चलिए, a का मान यहाँ पे ऑलरेडी 11 है और +9 और d का मान यहाँ पे आया हुआ है कितना, 20। ठीक है, 20 9 180 और 180 और 11 हो जाएगा 191, जो कि मेरा 10वां कॉमन टर्म यानी कि 10वां उभयनिष्ठ पद निकल जाएगा 191, 191। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से, समझ गए ना। क्या करना है आपको, देखिए एक बार और हम फटाफट इसको बता देते हैं कि ये पहला एपी आपको दिया हुआ है यहाँ पे और ये दूसरा एपी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, कॉमन टर्म निकालना है, जैसे कि यहाँ पे 11 जो है इन दोनों में कॉमन है, उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी कॉमन नंबर मिलेगा। ठीक है, जो कि हमको 10वां निकालना है, यानी कि ये 10वां जो होगा कॉमन टर्म उसी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले AP1 और AP2 है। AP1 में इसका सार्ब अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, D1 यानी कि D1 हुआ 4, इसका D2 हुआ 5 और इसी दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, कॉमन टर्म का डिफरेंस निकल जाएगा। एलसीएम हम ले लिए 20 आ गया। ठीक, और इसी 20 को क्या करेंगे, ये कॉमन टर्म का डिफरेंस है, यानी कि एक नया एपी बनाएंगे और नया एपी बनाने के लिए जो कॉमन टर्म है ना, ये पहला, तो पहला को यहाँ पे हुआ और कॉमन डिफरेंस हो गया 20, तो 20 में 11 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 में फिर 20 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, यानी कि इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। हमको निकालना है 10वां पद, तो 10वां पद निकालने के लिए हम बताए हैं कि 810 निकालने के लिए a+9d, a का मान 11 है और d की जगह पे 20 आया है, इसको रख के कैलकुलेशन करेंगे तो 191 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इस 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, देखिए घबराने से कुछ नहीं होता है, बहुत आराम से मैथ को सीखा जाता है। घबरा जाएंगे, सोचेंगे कि इतना लंबा तरीका से बता रहे हैं, अरे भाई इस क्वेश्चन का लेवल है, एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, बैंक में पूछा जाता है, इसको आसान मत समझिए। ठीक है ना। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के पहले 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि तीसरा और चौथा पद 5 और 8 है। यहाँ पे समझाते हैं आपको, जैसे कि 6 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो ये हो गया आपका पहला पद, ये हो गया आपका दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा और ये हो गया 5वां और ये हो गया 6वां। ये 6 गो पद हो गया। लेकिन आपको एक कंडीशन यहाँ पे समझना है कि तीसरा और चौथा पद का योगफल बराबर होता है, दूसरा और 5वां पद का योगफल बराबर होता है और पहला और 6वां पद का योगफल बराबर होता है। क्या पहला और 6वां पद का योगफल बराबर होगा, दूसरा और 5वां पद का योगफल बराबर होगा, तीसरा और चौथा पद का योगफल बराबर होगा और तीनों का ये एक जोड़ा बन रहा है। देखिए तो ये और ये मिलके एक जोड़ा, ये और ये मिलके एक जोड़ा और ये मिलके एक जोड़ा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है तीसरा पद 5, चौथा पद 8। तीसरा पद के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 5 और चौथा पद के जगह पे लिखेंगे 8 और 8 और 5 कितना हो गया 13। यानी कि तीसरा पद और चौथा पद को हम जोड़े तो 13 आया। तो अभी हम बताए थे कि दूसरा और 5वां को भी जोड़ेंगे तो 13 ही आना चाहिए, क्योंकि इसका योगफल इसके योगफल के बराबर होता है और इसका योगफल इसके योगफल के बराबर होता है, यानी कि इन तीनों का योगफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 5 और 8 हो गया 13, A3 और A4 जोड़ दिए तो हो गया 13। तो A2 और A5 को भी जोड़ेंगे तो 13 ही आना चाहिए, A1 और A6 को जोड़ेंगे तो 13 ही आना चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए इसका और इसका योगफल 13, इसका और इसका 13, इसका और इसका 13। हमको निकालना है 6 पदों का योग निकालना है। देखिए सबसे खतरनाक ट्रिक है और बहुत आसानी से आप बनाएंगे इससे, समझ रहे हैं ना। चलिए 6 पदों का योग निकालना है तो 6 पद यानी कि 1 2 3 4 5 6 पद का यानी कि इसका योगफल 13, इसका 13 और इसका 13 यानी कि 13 तिया कितना होता है 39। यानी कि इसको जोड़ देंगे 13 13 26 और 13 39, इसका योगफल हो जाएगा 39। यानी कि 6 पदों का योग हो जाएगा 39। समझ गए ना। देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल -3 और उनका गुणनफल 8 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। यानी कि एक एपी में मात्र 3 संख्याएं दी हुई है, ठीक है, और तीनों संख्याओं का योगफल दिया है -3 और गुणनफल दिया है 8, ठीक है ना। तो उस संख्याएं को ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हम एक एपी बनाते हैं इस तरह से, जैसे कि हम मान लेते हैं दूसरा संख्या ए, ये पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया पहला संख्या, ये दूसरा और यहाँ पे तीसरा। दूसरा संख्या हम मान लिए ए, तो दूसरा के बाद तीसरा संख्या, इसमें सार्वंतर ऐड होगा ना, यानी कि इसमें डी ऐड होगा ना, तो ये हो गया ए प्लस डी, ये दूसरा संख्या हो गया। और पहला संख्या क्या होगा, तो इसमें डी माइनस होगा, सार्वंतर माइनस होगा, यानी कि ए माइनस डी हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं एपी इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 ऐड हुआ है और देखा जाएगा तो इसमें से 2 माइनस हुआ है। अगर पहला संख्या निकालना हो तो 2 माइनस हुआ है, और दूसरा संख्या तीसरा संख्या निकालना हो तो 2 ऐड हुआ है ना, तब न जाके एक एपी बन रहा है। तो उसी तरह से तो हम भी किए हैं कि इसको हम ए मान लिए हैं दूसरा संख्या को, और तीसरा निकालने के लिए डी ऐड करेंगे और पहला निकालने के लिए डी को माइनस कर देंगे। यानी कि मेरा ये तीनों संख्याएं निकल गया हुआ है और तीनों संख्याओं का योगफल दिया है यहाँ पे कितना -3। ये तीनों संख्याओं का योगफल -3, तो हम तीनों संख्याओं को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं डी माइनस में है, डी प्लस में, आराम से ये कट गया, ठीक है। ए मिल के कितना है, तो कहेंगे 3a = -3, ये कट जाएगा, यानी कि a बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है, a बराबर -1। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उनका गुणनफल दिया है 8, यानी कि इन्हीं तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका हम गुणनफल ले लेते हैं कितना, 8, ठीक है, ये हो गया आपका 8। एक फार्मूला आप जानते हैं a माइनस डी ए प्लस डी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू और a माइनस बी इंटू, इसी फार्मूला पे इसको भी सेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये a बच गया यहाँ पे इक्वल टू 8। a स्क्वायर एक जगह पे -1 आया है, एक जगह पे -1 आया है, तो यहाँ पे करेंगे -1 का स्क्वायर, और d की जगह पे क्या है, d की जगह पे कुछ नहीं है, तो ये d का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जगह पे -1 इक्वल टू 8, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर। और एक काम करते हैं, इस -1 को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड के केस में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -8। अब डी स्क्वायर को हम इस साइड भेजते हैं, डी स्क्वायर को बराबर के इस साइड, तो हो जाएगा आपका प्लस में, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि डी का मान यहाँ पर निकल गया 3। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा, और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी कि डी का मान मेरा निकल गया कितना 3। अब हमको क्या निकालना था, वो संख्याएं निकालना था, जो संख्याएं ये माने थे हम यही संख्या निकालना था। तो यहाँ पे देखिए पहला संख्या माने थे a माइनस डी, दूसरा माने थे a और तीसरा माने थे a प्लस डी। यहाँ पे देखिए a माइनस डी, a का मान आया है -1 और d का मान आया है कहाँ पे है, ये 3,
ठीक है, ये माइनस डी का मान आया है 3 और ए का मान यहाँ पे फिर से -1, ए के जगह पे -1 और फिर ए के जगह पे -1 प्लस डी के जगह पे 3। इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा -4 और ये -1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी कि -4 -1 और 2 ये संख्याएं हैं। इस एपी का ये संख्याएं दिया हुआ है और आराम से इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कम समझ में आया है चाहे थोड़ा बहुत समझ में आया है तो एक बार वीडियो को और देखिए शुरू से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी तक पहला और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस लिंक पे क्लिक करके पहला और दूसरा क्लास देखिए, क्योंकि उसमें सारी बेसिक बात बताया गया है। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि अगर देख लेंगे तो ये क्लास आपको आसान लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बताए थे। पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के पहले 5 पदों का योग ज्ञात करना है यदि तीसरा पद 4 है। यानी कि 5 पदों का योग, यानी कि A1, A2, A3, A4 और A5, इन्हीं 5 पदों का योगफल ज्ञात कर देंगे तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा पद बोला है 4 है, इस तीसरा पद क्या है 4 है। अभी हम आपको बताए थे कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो जितना आएगा उतना ही इसको और इसको जोड़ने पे आएगा। अब कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ एक गो है, 6 गो वाला में अभी बताया था ना कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना इसको और इसको A2 और A4 को जोड़ेंगे उतना आएगा, A1 और A5 को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। यानी कि इसका योगफल इसका योगफल इसका योगफल बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक पद दिया है, तो हम क्या करेंगे, और इस पद का नाम दिया है, इस पद का मान दिया है 4। तो याद रखना है कि जो 4 देता है ना, इन दोनों को जोड़ने पे आधा देता है और नहीं तो फिर इसका दुगुना देता है। यानी कि 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8, क्योंकि इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 होना चाहिए और इन दोनों में 2 से भाग लगाएंगे तो 4 आना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे देखिए ये तीनों पद हमको निकल गया है, यानी कि इसका और इसका और ये, और पूछा है 5 पदों का योग निकालिए, तो बस इन तीनों को जोड़ दीजिए, 5 पदों का योग निकल जाएगा। 8 8 16 4 20, ये हो गया इसका आंसर। समझ रहा है ना कितना आसानी से बन रहा है। हाँ, कौन कहता है कि मैथ भारी है? मैथ भारी है तो फिर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, क्योंकि हम मैथ सिखाने का प्रयास करते हैं। मैथ को सोचते हैं आसान बनाऊं, ताकि आप लोग मैथ से डरते हैं ना तो मैथ से बिल्कुल डर नहीं लगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। प्लीज़ थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम शेयर करने के लिए बोलते नहीं हैं। थोड़ा सा शेयर करके आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग अपना प्यार दीजिए। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप सभी को पता है कि अभी जो स्टार्ट हुआ है वो समांतर श्रेणी चल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, और आज का क्लास चौथा क्लास होने वाला है। 3 क्लास हम करा चुके हैं। अगर अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस क्लास को देखिए। और इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, सम ऑफ एन एपी, यानी कि समांतर श्रेणी का योग। अगर समांतर श्रेणी का योग निकालना हो ना तो बहुत आसानी से आप लोग निकालेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि पूरे वीडियो के एंड तक देखिए और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे सम ऑफ एन एपी, समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालें। जैसे कि सपोज दैट कि एक एपी दिया हुआ है A1, A2, A3 और डॉट 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 कहाँ तक AN तक।
अगर इसका योगफल निकालना हो तो आपको मात्र एक फॉर्मूला याद करके रखना है, क्या? तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए एक और फार्मूला होता है कि n/2, ठीक है, n/2 इंटू a प्लस ए एन, या इसको l भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला कब लगेगा? जब क्वेश्चन में an या l का मान दिया होगा, चाहे अंतिम पद दिया होगा, लास्ट टर्म दिया होगा, तब हम क्या करेंगे? इस फार्मूला को लगाएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं दिया होगा, an नहीं दिया होगा, तो आपको इस फार्मूला को लगाना है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को बना लेते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि अनुक्रम 250, 260, 270 और डॉट 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 कहाँ तक दिया है हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि 151 पद तक का योगफल ज्ञात करना है। और सेम यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 के 23वें पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, अभी हम बताएं कि आपको बस यही फार्मूला और यही फार्मूला का यूज करना है, दोनों का यूज नहीं करना है, किसी एक का यूज करना है। इसका यूज कहाँ पे होगा? जहाँ पे a का मान दिया होगा, n का मान दिया होगा, d का मान दिया होगा, तो वहाँ पे इसका यूज होगा। और जहाँ पे an दिया होगा तो बस आपको यही याद रखना है कि n/2 इंटू a प्लस an। अभी हम आपसे क्वेश्चन कराएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे एक AP दिया हुआ है, ये AP दिया हुआ 250 और 260 और 270 और ये डॉट 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 कहाँ तक दिया ये हमको पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि 151 पद तक का योगफल ज्ञात करना है। लास्ट हम लिख देते हैं 151 पद तक। कहाँ तक? 151 पद तक। अब यहाँ पे देखिए कि ये a का मान दिया हुआ है, हम बताए थे ना, इसलिए कह रहे हैं कि बार बार कि पहला दूसरा क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए a का मान दिया हुआ है 250, ठीक, और d का मान क्या होगा? तो अभी हम बताए हैं इसके पिछले क्लास में कि d का मान निकालने के लिए इसको d का मतलब डिफरेंस होता है, सार्व अंतर। a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं, ये आपका a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, यानी कि इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो d का मान निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 260 में से 250 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो 10 होगा। d का भी मान निकल गया। और ये 151 पद तक दिया है, यानी कि ये n का मान है 151 तक, ठीक है। एक हम काम करते हैं 150 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये 150 तक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है? 150 तक के पदों का योगफल निकालना है। तो बेसिक मेथड से 250, 260, 270 अगर इससे जोड़ेंगे ना तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा। तो इस तरह से नहीं जोड़ना है, आपको मात्र एक ही ट्रिक लगाना है, एक ही फार्मूला लगाना है एसएन का। एसएन बराबर क्या होता है? अभी हम यहाँ पे लिखे थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूला पे आप लोग बना लेंगे। यहाँ पे देखिए एस एन के जगह पे आपको 150 रखना है, 150, ठीक है। और a के जगह पे आपको 250 रखना है यहाँ पे, ठीक है। और प्लस है, यहाँ पे प्लस देंगे। फिर n के जगह पे 150 रखना है, -1, और d के जगह पे 10 है तो हम 10 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद से इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से इसको कटाएंगे तो 75 मर्त में कटेगा, 75 दूना 150 होता है, 25 दूना 50, ये यानी कि ये हो गया 500, प्लस 150 में से 1 घटेगा तो 149, और 149 में 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 1 0 बैठा दीजिए आप, 1490 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 75 इंटू
500 और 14 से कितना होता है, तो 1400 और 500 1900 और ये 90 दिया हुआ है, यानी कि ये 1990 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1990 में 75 से गुणा करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1990 में 75 से आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग यही सीखे हैं कि अगर एपी दिया होगा, चाहे वो 150 तक पूछे, चाहे वो 250 पदों तक का योगफल पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला से बना लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे ए का मान दिया है, डी का मान, इसका अंतर ले लेंगे, एन का मान वही लेंगे जहाँ तक पूछा है। ठीक है, और इस फॉर्मूला पे रखेंगे और बिल्कुल आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन को बनाना हो, समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 के 23 पदों का योग ज्ञात करना है, 23 पदों का योग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सर्दी उर्दी हो गया है, आवाज़ भी भारी लग रहा है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक एपी दिया हुआ है 5, 9, 13 और ये 17 दिया हुआ है डॉट 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 डॉट। देखिए ये लाइव क्लास नहीं है, लेकिन आपको लाइव क्लास के ही जैसा मज़ा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है 5, डी का मान क्या होगा, तो 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, और ये कहाँ तक निकालना है, 23 पदों तक का योग, यानी कि 23 पदों तक का योग निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 23 पदों तक का योग का निकालना है, तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा आपका 23। अब देखिए इसी फार्मूला पे आप क्या कीजिए, सेट कर दीजिए, इसी फार्मूला पे आप रख दीजिए। देखिए n/2, n के जगह पे हो गया 23/2, 2a के जगह पे 5 प्लस n के जगह पे फिर से 23 -1, डी के जगह पे हो गया आपका 4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 23/2। ठीक, ये 5 दूना 10 हो गया, प्लस 23 में से 1 गया 22, 22 चौका कितना हो गया 88। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 23/2 हो गया, ये 88, 10 कितना होता है 98, 2 चौका 8, 2 9 18, यानी कि 23 में हम 49 से गुणा करेंगे तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा हम फॉर्मूला बताया था ना कि अगर उसका यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो बस यहाँ पे देखिए उस फॉर्मूला का भी यूज बताते हैं। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत काम लायक है, बहुत काम लायक है। ठीक है ना, चलिए अब हम दूसरा फार्मूला का यूज कैसे करते हैं उसको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक एपी दिया हुआ है, हम ले लेते हैं एक एपी, कोई भी एपी ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक एपी है 5, 10, 15 और ये डॉट 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 कहाँ तक गया है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये गया है 205 तक। अगर हम कहेंगे कि टोटल का योगफल निकालिए, टोटल का योगफल, तो योगफल निकालने के लिए जैसे देखिए सबसे पहले ए का मान यहाँ पे लिख देंगे 5, डी का मान भी हो जाएगा 5 होगा, 10 में से 5 घटेगा 5, एन यहाँ पे दिया हुआ है 205। अभी हम बताए हैं कि एक फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, लेकिन यहाँ पे आपको n का मान नहीं दिया हुआ है, तो n का मान हम पहले निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे एक एपी दे दिया और कहेगा कि इसका योगफल निकालिए, तो हमको ए का भी मान चाहिए, डी का भी मान चाहिए, एन का मान तो दिया है लास्ट टर्म, ठीक, और एन का भी मान हमको ज्ञात करना है, उसके बाद ही इस फॉर्मूला पे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो एन का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और डी का मान क्या है 5, और एन के मान दिया है यहाँ पे 205, यहाँ पे लिखेंगे 205। ये 5 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 5 हो गया। 5 से कटाएंगे तो 5 चौका 20। ये जब इधर आएगा,
ये जब -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि n का मान निकल जाएगा मेरा 41। अब देखिए n का भी मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 41/2, a की जगह पे 5 और n की जगह पे 205। देखिए 41/2 हो गया, 2 से 5 और 5 210, इसको कटाइए, हो गया ना, 105 दूना 210 होता है। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा इसका टोटल का योगफल, ठीक है ना, टोटल का योगफल निकल जाएगा। अगर अभी तक कह रहे हैं, अभी भी लास्ट बार कह रहे हैं कि पहला दूसरा तीसरा क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। क्योंकि जब तक शुरू से नहीं देखेंगे ना, आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे, बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। हम समझते हैं कि आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हम बेसिक से पढ़ें, 0 लेवल से पढ़ें, और हम 0 लेवल से स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा, अब तीसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। इसको अब हम मिटाते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग क्या है, और ये नीचे श्रृंखला दिया गया है, यानी कि नीचे श्रृंखला दिया गया है और इसमें 200 पदों का योग निकालना है। तो ये पहले बताइए कि ये श्रृंखला एपी वाला है, एपी का श्रृंखला है? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखिए 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, तो ये श्रृंखला नहीं है, एपी का श्रृंखला नहीं है। एपी का श्रृंखला होने के लिए क्या समान नंबर बढ़ना चाहिए, यानी कि जो भी बढ़ रहा है उस समान। 4 बढ़ रहा है तो 4 सब में बढ़ना चाहिए, 5 बढ़ रहा है तो 5 सब में बढ़ना चाहिए, यानी कि समान नंबर बढ़ना चाहिए, तब हम जाके कहेंगे कि ये एपी का श्रृंखला है, ठीक है। लेकिन जब ये श्रृंखला एपी का नहीं है तब क्या करेंगे, तो इसको कंबाइन एपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसको कंबाइन एपी निकालेंगे, और कंबाइन एपी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 11 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 16 और 20 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और ये डॉट 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 करते 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 आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6, 16, 26, 36, यानी कि ये एक प्रकार का एपी निकल गया। सब में 10-10 बढ़ रहा है कि नहीं, बताइए, सब में 10-10 बढ़ रहा है, यानी कि एक प्रकार का एपी हो गया। और इस एपी का ये पहला पद हो गया 6, डी हो गया सार्वंतर, इसका अंतर लीजिए 10, और यहाँ पे ध्यान देना है 200 पदों का योग निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 पद मिल के 1 पद यहाँ पे बना है, 2 पद मिल के 1 पद, 2 पद मिल के 1 पद, यानी कि टोटल यहाँ पे 200 तक है। तो हमको कहाँ तक निकालना है, इसका भी आधा हो जाएगा, 100 पद तक निकालना है, यानी कि n का मान कितना हो गया मेरा, तो कहेंगे 100 हो गया, ठीक है। अब फिर इसी फॉर्मूला पे लगाइए ना, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 × 2a + n - 1 × d, यही ना होता है, बोलिए। अब यहाँ पे देखिए n का मान 100 दिया है तो ये हो गया 100/2 हो गया, 2a का मान 6 दिया है, 6 + n - 1, n के जगह पे 100 दिया है तो 100 - 1, और d के जगह पे 10 है। इसका कैलकुलेशन आप कीजिए ना, इसमें भाग लगाइएगा, 50 मर्त में कटेगा, 6 दूना 12 हो गया, और 100 में से 1 घटेगा 99, 99 में 10 से गुणा होगा तो 990 हो जाएगा। 990 और 12 और 50 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका 12 × 5 = 60। इसको पहले जोड़ दीजिए उसके बाद गुणा कीजिए, ठीक है। ये 990 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1002 हो जाएगा, ठीक है। ये 1002, 1002 में 50 से गुणा करेंगे तो 5 से करिए, 5 दूना 10 हो गया, और ये एक 0 हो गया, और ये फिर से 5 × 1 = 5 हो गया, और ये 0 लास्ट में उतर गया, यानी कि 50-100 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट यही है कि दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग निकालना है ना, और ये श्रृंखला जो दिया है वो एपी का श्रृंखला नहीं है, तो हम लोग एपी का श्रृंखला बनाएंगे, वो भी किस तरह
कंबाइन करके, इसको जोड़ के, दो पदों को जोड़ के एक पद बनाना है। जैसे कि इसको जोड़े तो 6 हो गया, 1 5 6 हो गया, 6 10 16 हो गया, 11 15 26 हो गया। इसको हम जोड़ के एक एपी बना लिए। और ये कहाँ तक? 100 तक, क्योंकि 200 पदों तक लेना है। तो जब दो को मिलके एक को बन रहा है तो 200 है तो 100 का बनेगा, बनेगा ना। अब देखिए ए का मान 6, डी का मान 10, एन का मान 100 और इस एस एन के फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे, हो जाएगा मेरा आंसर। कहाँ भारी है? अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि श्रृंखला के कितने पद -9 -6 -3 ... लेने होंगे ताकि सभी पदों का योग 45 दिया है। यहाँ पे देखिए एक एपी दिया हुआ है क्या? -9 -6 -3 और ... करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि ये ए का मान दिया हुआ है -9, डी का मान निकालेंगे तो -6 में से इसको माइनस करेंगे -9, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 45 हो इसका योग, यानी कि एसएन का मान कितना दिया है? 45 दिया है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एसएन के ही फॉर्मूला पे इसको बना देंगे। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। कितना बार हम लिख के आपको बताएं? एसएन के जगह पे 45 रखेंगे और ये n/2 हो गया, 2 एक जगह पे -9, ठीक है, प्लस n-1, n के जगह पे n रहेगा -1 और d के जगह पे रखेंगे 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 इसमें आके गुणा हो जाएगा, यानी कि 45 दूना 90 हो जाएगा। ये n × अब देखिए 9 दूना 18, माइनस में 18 हो गया और ये हो जाएगा आपका प्लस 3 में n से गुणा होगा तो 3n हो जाएगा और 3 में -1 से गुणा होगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 90 = n × ये -18 और -3 जुटेगा तो हो जाएगा -20 प्लस ये हो जाएगा 3n, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अब अगर क्वेश्चन में तो ऑप्शन दिया होगा ही, इस तरह से ऑप्शन दिया होगा। अब इसके बाद मूर्ख लोग ही आगे बनाते हैं और ना होशियार लोग ऑप्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए n का मान हम क्या करेंगे? इस ऑप्शन में रखेंगे। अगर n का मान यहाँ पे रखते हैं 8 पहले, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। 24 में 21 घटेगा तो कितना होगा? तो कहेंगे 3 होगा। और फिर यहाँ पे n की जगह पे 8 रखना है तो 8 × 3 = 24 जो कि 90 के बराबर नहीं होगा। हम 10 रख के देख लेते हैं। तो 10 × 30, 30 में से 21 घटेगा तो 9 होगा। और फिर यहाँ पे n की जगह पे 10 रखेंगे तो 10 × 9 = 90, यानी कि 90 के बराबर हो गया। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सोच लीजिए, इसके बाद मत बनाइएगा, नहीं तो फिर से समय ज़्यादा लग सकता है। डायरेक्ट क्या कीजिए कि ऑप्शन उठाइए और n की जगह पे पहला ऑप्शन रखिए, दूसरा ऑप्शन रखिए, तीसरा रखिए, चौथा रखिए। जो ऑप्शन से ये सेटिस्फाई हो जाए, जो ऑप्शन से ये दोनों बराबर हो जाए, वही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा हो गया। अब हम 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। ये 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योग दिया है 400, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। देखिए समांतर श्रेणी का जो पहला पद दिया है a1 का मान दिया है 5 और अंतिम पद 45 है, यानी कि an का मान दिया है 45 और योग दिया है 400, यानी कि एसएन का मान कितना दिया है 400 और ज्ञात करना है n का मान, यानी कि n = व्हाट, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन समझ गया ना कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 5, अंतिम पद 45 दिया है और उसका योग यानी कि एसएन 400 दिया है। पदों की संख्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म की संख्या ज्ञात करना है, तो n = व्हाट। अब हम क्या करेंगे? एसएन की फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। एसएन बराबर एक फार्मूला हम लिखाए थे आप लोगों को, n/2 × a + an, ये फार्मूला लिखाए थे हम। इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे? n की मान निकालेंगे। देखिए n का मान निकालने के लिए ये एसएन का मान जो दिया है 400, तो यहाँ पे रखेंगे 400, n/2 यहाँ पे लिख देंगे। a का मान यहाँ पे 5 है
और n का मान कितना है 45 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 400 n/2 इंटू 45 और 50, 5 कितना होता है 50, इसको हम कटा देंगे 25 मर्त में, और ये जब इधर मल्टीप्लाई के केस में है तो इधर आएगा तो डिवाइड के केस में, यानी कि ये हो जाएगा 400/25। अब इसको कटाइए ना, 50 25 5 8 40, फिर 5 से कटाइए 16 25 80, यानी कि n का मान 16 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 16, ठीक है। यानी कि पदों की संख्या कितना निकल गया 16, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब शुरू से बेसिक चीज़ें जब नहीं देखिएगा ना तो ये कम समझ में आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कहेंगे नहीं तो इससे हम और आसान मेथड बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 100 और 1000 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज है, 5 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे देखिए 100 और 1000 के बीच, ये बताइए कि 100 और 1000 के बीच हमको लेना है 5 के गुणज, 5 के मल्टीपल, जिससे 5 से भाग लगाए तो आराम से कट जाए। तो 100 में भी तो कट जाएगा, 1000 में भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहा के बीच, मतलब इन दोनों के बीच लेना है। तो 100 के बाद होता है 105, 110, 115, और ये कहाँ तक जाएगा 1000 तक नहीं, ये 995 तक जाएगा। यानी कि 105 और 995 हो जाएगा आपका 100 और 1000 के बीच प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और जो कि 5 का गुणज है। अब हमको क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। तो ये पहले बताइए, ये दिया हुआ है a का मान 105 है, d का मान हम निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए तो हो जाएगा 5, और n का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और an का मान दिया हुआ है 995। ये पहले बताइए कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, यानी कि यहाँ पे n की ज़रूरत पड़ेगा। तो n हम कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को बताए हैं पिछले क्लास में, n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d होता है। an के जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 995 इक्वल टू a का मान है 105 रखेंगे, प्लस ये n-1 और d के जगह पे रखेंगे 5। यहाँ पे देखिए ये जब आएगा तो इधर माइनस होगा, तो 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और ये मल्टीप्लाई के केस में तो इधर आएगा डिवाइड के केस में ये n-1 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे, 5 1 5, 5 9 45, 5 8 40, 198, और ये इधर आएगा तो जुट जाएगा, यानी कि 199 हो जाएगा। n का मान कितना निकल गया 199। अब हम क्या करेंगे, इसी n के जगह पे 199/2 रखेंगे। a का मान है 105 और n का मान आया है मेरा 995, ठीक है। ये हो गया 199/2, और यहाँ पे 105 और 995 को जोड़िए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 9 1 9 0 9 1 हासिल 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10, 9 1 10 1 11, यानी कि ये हो गया 1102 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 550। 199 में 550 से गुणा कर देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का आज का क्लास समझ में आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास में ही एपी के सभी सवाल ख़त्म हो गए हैं, सारे टाइप का सवाल हम इस क्लास में बता दिए, ठीक है। क्योंकि 4 क्लास करा चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा क्लास से ही है। आज ख़त्म हो गया, यानी कि फाइनली मेरा एपी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, बुक उठाना है और बुक में से क्वेश्चन आंसर बनाना है। नहीं बनेगा कमेंट करके ज़रूर पूछना है। और अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब इसके बाद एपी ख़त्म हो गया, अब इसके बाद पढ़ाई होगा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।